नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। निश्चित ही काफ़ी विकट परिस्थिति है इस समय देश में। जिस तरीके से सामाजिक ताना बाना हम लोग का बिल्कुल कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें व्यवधान आ रहा है। संयुक्त परिवार जब एक समय हुआ करता था जिसमें माता पिताजी, बड़े पिताजी, बड़ी माताजी, चाचा चाची, माने भैया भाभी, फिर बड़े पिताजी के लड़के माने भतीजे और भतीजियाँ, बुआ, दादा दादी, बड़े बाबा, माने काफ़ी लोग हुआ करते थे। एक संयुक्त परिवार हुआ करता था, काफ़ी अच्छा लगता था। परिवार में सुख दुख आपस में लोग बैठ करके मिलकर बांटते थे। किसी के ऊपर अगर कोई तकलीफ भी आती थी, कोई विपत्ति भी आती थी तो वह दूसरों से साझा करता था, तो दुख बिल्कुल समाप्त हो जाता था। सुख की घड़ी में सभी लोग एक दूसरे का साथ देते थे। लगता ही नहीं था कि कोई दुख परिवार पाया है। एकदम बिल्कुल छू मंतर हो जाता था। घर में जो औरतें होती थी, पता चला कि माने अगर हमारी मम्मी जी बीमार हो गई, माता जी बीमार हो गई, तो उनकी जेठानी जी, देवरानी जी मिल करके काम धंधा निपटा देती थी, तो माता जी को भी कोई बोझ नहीं होता था। ठीक, पिताजी के ऊपर कोई आफत विपत आती थी तो बड़े पिताजी हो गए, उनके छोटे भाई, सभी लोग मिलकर आपस में बांट लेते थे। बहुत आसानी से परिवार चला करता था पहले। लेकिन अब हुआ क्या, धीरे धीरे माने बिखराव आता जा रहा है। अब जहाँ पर संयुक्त परिवार हुआ करता था, अब एकल परिवार की भावना बीच में आ रही। यानी माता पिता हो गए, उनके पुत्र पुत्री हो गए, उनके बहुएं हो गई। ये अब इस तरीके का प्रथा इसमें चलन हो गया है। धीरे धीरे अब इसमें और परिवर्तन आता जा रहा है कि बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख करके नौकरी पा गए, अपनी पत्नी को उठाए, अपने बच्चों को उठाए, निकल गए नोएडा, दिल्ली, इलाहाबाद, प्रयागराज, कहीं भी चले गए, बाहर चले गए, विदेश चले गए। माता पिता भी अब गाँव पर रह गए। माने अब वहाँ पर भी बिखराव हो रहा है। ठीक है, समय की जरूरतें हैं भाई, धन कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि अपने माँ बाप को छोड़ दिया जाए। उनके स्थिति में पता नहीं, बुजुर्ग अवस्था में कैसे हैं, क्या हैं, उनको सारी सुविधाएं मिल भी रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं। वृद्धावस्था में होता क्या है कि जिस अवस्था में माता पिता को अपने बच्चों की काफ़ी ज़रूरत होती है, उस अवस्था में बच्चे उनसे दूर चले जाते हैं धन कमाने के लिए। ठीक है, धन के बिना आज के ज़माने में कुछ होने वाला नहीं, लेकिन धन ही सब कुछ है ये भी जरूरी नहीं है। काफ़ी मम्मी पापा परेशान रहा करते थे अपने समय में, जब अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चियों के लिए काफ़ी परिश्रम किया करते थे कि माँ बाप ने सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, माँ बाप ने सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, लेकिन घर की ज़रूरतों ने तो उन्हें मुसाफिर ही बना डाला। जिंदगी भर चलते ही रहे, माँ बाप कभी आराम करने का उन्हें मौका नहीं मिला। पूरी जवानी बीत गई अपने बच्चों के परवरिश में कमाते कमाते। यहाँ तक कि माता जी के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया, अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दिया कि स्वास्थ्य संबंधी जो भी दिक्कतें उसको समय रहते उसका हल निकाल लिया जाए। लेकिन थोड़े थोड़े पैसे बचा बचा करके कि जो पैसा हम अपने शरीर के लिए लगाएंगे, अपनी पत्नी के लिए लगाएंगे, वो पैसा बचा रहेगा तो हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए काम आएगा, उनके कपड़े के लिए काम आएगा, बच्ची की शादी के लिए काम आएगा। इसके बाद होता क्या कि बच्ची की शादी हो जाती है, अपने घर चली जाती है, और इधर बच्चे भी पढ़ लिख करके नौकरी पा गए या कोई बिजनेस व्यापार में लग गए, तो वो भी उनकी शादी हो गई, वह भी अपने बच्चों को लेकर दूर चले गए। अब अंत में होता क्या है कि माँ बाप के पास कुछ भी नहीं बचता है। धन दौलत जो भी है वो बच्चों के परवरिश में लग गया, बच्चे भी बड़े हो गए, सब दूर चले गए, अभी अकेले रह गए। यानी कि ये कुल मिलाकर इनका खाली हाथ। लेकिन फिर भी कितने संतोषी होते हैं माँ बाप। ये कभी नहीं कहते कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, हमेशा कहते हैं सब कुछ है, भगवान की दया से सब कुछ है। बच्चियां हैं अपने घर चली गई हैं, ससुराल में अच्छे से सुख चैन से हैं। बच्चे हैं पढ़ लिख करके शादी हो गई है, भाई बाहर चले गए हैं, पैसा कमा रहे हैं, नाती पोतों के साथ व्यस्त हैं। हमें और क्या चाहिए? हमें तो अपने बच्चों का माने सुखमय जीवन से मतलब है, धन दौलत से मतलब थोड़ी है। वे ये भी नहीं कहते हैं कि हमारे बच्चे हमको अपने साथ ले चलें या हमारे साथ ही आकर के रहें, हमारा खूब सेवा सत्कार करें। ऐसा कोई लालसा नहीं होता है। कितने प्यारे होते हैं माँ बाप, अपनी सारी इच्छाओं का हनन कर देते हैं मात्र किस लिए? अपने बच्चों के लिए। तो इतना बड़ा त्यागी तो हमारे समझ से कोई नहीं है। कहते हैं कि अरे पत्थर नहीं है उनमें भी नमी है, अरे पत्थर नहीं है उनमें भी नमी है, अरे दर्द बयां नहीं करते बस इतनी सी कमी है, दर्द बयां नहीं करते बस इतनी सी कमी है। अपने समस्त दुखों को, अपने समस्त दर्दों को अपने अंदर सीने में समेटे रहते हैं। किसी पास पड़ोसी से भी नहीं कहते, बल्कि कभी कभी पास पड़ोसी वाला तो कह देता है भैया फलाने पूरा जिंदगी भर तू तक कमैला, तारी इकलौता पुत्र है, बुढ़ापा में तोरे साथे रहे चाहिए तो अब दूर चली गल। फिर भी माँ बाप ये नहीं कहते हैं, कहते हैं ठीक है भैया क्या करेंगे, हम लोग अपनी ज़िंदगी जी लिए हैं, बच्चे हैं वो भी अपनी ज़िंदगी जी लें। सोचें इस उम्र में भी वो शिकायत नहीं करते, कितना अच्छा लगता है। कहते हैं अब उनकी ज़िंदगी को अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही मूर्खता वाली बात है। माँ बाप भी कहते हैं उन बच्चों से कि कांटों के बीच मुस्कुराते गुलाब सा हूँ मैं, कांटों के बीच मुस्कुराते गुलाब सा हूँ मैं, मुकद्दस चीज़ों पर लगे नकाब सा हूँ मैं, दिल से पढ़ोगे तो समझ जाओगे तुम मुझे, बेशक एक मुश्किल किताब सा हूँ मैं, बेशक
एक मुश्किल किताब सा हूँ मैं। निश्चित ही माँ बाप पूरा सर्वस्व न्यौछावर करते हैं अपने बच्चों के लिए। किसी के अगर 2 बच्चे हैं तो सोचिए, अगर वो सुबह पढ़ने के लिए उठाते हैं भोर में तो बच्चे को बड़ा कष्ट लगता है, अरे मम्मी पापा बहुत डिस्टर्ब करते हैं, इतनी प्यारी सी नींद आ रही है, ठंडी में रजाई उड़कर सोए हैं और भोरहरिया में जगा देते हैं, पढ़ने के लिए बैठना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है, लगता है कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मन में ऐसी भावनाएं आती हैं, लेकिन वो नहीं समझते हैं कि हमारी भलाई के लिए मम्मी पापा सब कुछ करते हैं। बड़े हो जाते हैं, पता चलता है कि बड़े बच्चे की शादी होगी, दूसरे बच्चे की शादी हो गई, दोनों बहुएं घर में आ गई हैं। पता चला कि किसी बहू को एक साड़ी दे दिया गया, एक बहू को अगर 2 साड़ी दे दिया गया तो वहाँ पर पटीदारी की भावना होने लगती है कि देखा उनको 2 साड़ी है, हमको 1 साड़ी। हो सकता है बाई चांस उसको ज़रूरत है, वो मायके जाने वाली हो, उसको 2 साड़ी की ज़रूरत हो, आपको एक ही साड़ी से काम चल जाएगा, तो इसमें पटीदारी की क्या बात है। लेकिन फिर भी समाज में कई ऐसी स्थितियाँ आती हैं जहाँ पर माँ बाप बड़े अर्धोद में पड़ जाते हैं, क्या करें क्या न करें। थोड़े थोड़े से बातों को लेकर के आपस में मन मुटाव होने लगता है। दोनों बहुएं, पता चला उनके बच्चे को थोड़ा सा दूध ज़्यादा मिल गया, इनके बच्चे को थोड़ा सा कम दूध मिल गया, उनको साबुन निरमा ज़्यादा मिल गया, हमको कम मिल गया। पता चला कि वो खूब ज़्यादा निरमा साबुन का प्रयोग कर रहे हैं, एक बचा का काम कर रही है, तो उसमें भी मन मुटाव होने लगता है। यानी कि बाद में चिल्लपुन होने लगती है दोनों बहुओं में भी। माँ बाप के सामने बात पहुँचती है, माँ बाप सोचते हैं हम किसका साथ दें, इसका दें कि उसका दें। अंत में वो भी बड़े अर्धोद में पड़ जाते हैं। वो भी सोचते हैं भैया तुम लोग अपने अपने बहुओं को लेकर दूर जाओ, कमाओ खाओ, पड़े रहो सुख चैन से, तुम भी चैन से रहो, हम भी सुख चैन से रहें। तो माने काफ़ी विकट स्थितियां आ जाती हैं भैया। कहते हैं कि अपनापन झलके जिनकी आंखों में, ऐसा सिर्फ एक ही है मिलता लाखों में। वो माँ बाप हैं जिनकी आंखों में हमेशा ममता आपके प्रति जागृत रहती है। वह कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे पुत्रों का, हमारे बहुओं का, हमारे नाती पोतों का अहित हो, वे सिर्फ हित ही चाहते हैं। कहते हैं कि दर्द की अपनी भी एक अदा है, दर्द की अपनी भी एक अदा है, वो भी सिर्फ सहने वालों पर फिदा है, वो भी सिर्फ सहने वालों पर फिदा है। निश्चित ही एक परवाह ही बताती है कि ख्याल कितना है, वरना कोई तराजू नहीं होता रिश्तों में। कहते हैं कि अक्सर वही दिए हमारे हाथों को जला देते हैं जिन्हें हम अक्सर हवा से बचाते रहते हैं, जिन्हें हम अक्सर हवा से बचाते रहते हैं। अरे आप समंदर की बात करते हो, लोग आँखों में डूब जाते हैं। माँ बाप की महिमा का क्या वर्णन किया जा सकता है, अपरंपार वर्णन है। अगर हम बैठे पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी माँ बाप के बारे में बताते बताते, लेकिन शब्द कम पड़ जाएंगे उनकी महिमा के बारे में। कहते हैं कि इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, अरे मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। अरे ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, अरे कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, अरे अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। किसी को कोसने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं मेहनत करने की ज़रूरत है। माँ बाप की सेवा करें कि हमको और कुछ और मौका हमको दिए होते, हमको रुपया पैसा दिए होते तो हम यहाँ पहुँच गए होते, ये किए होते वो नहीं किए होते। कहते हैं कि बाप की दौलत पर क्या घमंड करना, अरे बाप की दौलत पर क्या घमंड करना, अरे मज़ा तो तब है जब कमाई अपनी हो और माँ बाप गर्व करें, जब कमाई अपनी हो और माँ बाप गर्व करें। दोस्तों निश्चित हमें भी कुछ बन के दिखाना है, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है, ये सबकी इच्छा होनी चाहिए। कहते हैं कि माँ बाप से बोलने से पहले सोच समझ कर बोलना चाहिए, या किसी से भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलना चाहिए। कहते हैं कि लफ्ज़ों के भी जायके होते हैं जनाब, लफ्ज़ों के भी जायके होते हैं जनाब, परोसने से पहले चख भी लेना चाहिए। अरे खुद की झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं बेहतर है। माँ बाप की इज्जत करें, सब कुछ मिल जाएगा। अरे हमारी प्यास का अंदाज भी अलग है दोस्तों, कभी समंदर को ठुकरा देते हैं तो कभी आंसू तक पी जाते हैं। अरे बैठना भाइयों के बीच में ही, चाहे बैर ही क्यों न हो, खाना माँ के ही हाथों का, चाहे जहर ही क्यों न हो, खाना माँ के हाथों का, चाहे जहर ही क्यों न हो। कहते हैं कि भंवर से निकलकर किनारा मिला है, जीने को फिर से एक सहारा मिला है। बहुत कसमें थी ये जिंदगी मेरी, उस जिंदगी में माँ बाप साथ आपका मिला है, उस जिंदगी में साथ माँ बाप आपका मिला है। तो जो माँ बाप जिनके पास वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनके माँ बाप इस धराधाम पर नहीं हैं, निश्चित ही अपने आप को दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति अपने आप को समझें। क्योंकि माँ बाप जब तक जीते हैं
सदैव आपके भलाई के लिए सोचते हैं। वह रात दिन उठते बैठते 24 घंटा 7 दिन सिर्फ एक ही चीज़ सोचते हैं, हमारे पुत्र की कैसे भलाई हो, हमारे बहू की कैसे भलाई हो, हमारे नाती पोतों का कैसे कल्याण हो, हमारा परिवार कैसे आगे बढ़े। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, रात दिन यही सोचना, अपना सर्वस्व समर्पण करके, अपने सुख दुख को किनारे करके बस पुत्र पुत्री बहू के बारे में सोचना। दोस्तों, ऐसे देवी देवताओं का सदैव सम्मान होना चाहिए, पूजन होना चाहिए। आइए सौगंध लेते हैं कि हम लोग अपने सभी लोग मिलकर अपने माँ बाप की पूजा करें, उनके भावनाओं का कद्र करें, उनकी इच्छाओं का ख्याल रखें, बुढ़ापे में उनका पूरा सहयोग करें, सम्मान दें, उनको दवा दर्पण पौष्टिक भोजन इत्यादि की व्यवस्था करें, उन्हें अकेला कभी न छोड़ें। हमारी बातें अगर आपके दिल को तनिक सा भी स्पर्श करने में अगर सफल रही हो दोस्तों, तो इस वीडियो को जरूर आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सुझाव देकर अपना आशीर्वाद जरूर प्रेषित करिएगा। मैं अमित कुमार पांडे आप लोगों से विदा लेता हूं दोस्तों। प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।